आपको बाबा के वाजिबात भी देने पड़ेंगे और बाबा पे लगाए हुए झूठे इल्जाम की माफी भी मांगनी पड़ेगी। वो तुम्हारी बात क्यों भी नहीं जानते? उनको उठाओ, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। नहीं करे नहीं रो इस तरह। अरे लोगों को बातें बनाने के सिवा आता ही क्या है? और अगर तुमको हो तो हम सादगी से मासूमा और नदीम का निकाह पढ़ा देते हैं। सुन ले मेरी तू सदा। अम्मी प्लीज नाश्ता कर लें, फिर हम निकलते हैं। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है आप लोगों को? आप ही वो मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड है, उसने मुझे काफ़ी दफ़ा बताया है कि उसकी छत पे ना 2 कमरे बने हुए हैं जिन्हें वो किराए पे देना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि किसी करीबी जानने वालों को दें। तो बस मैंने सोचा कि बात करके देख लूं। ये तो बहुत अच्छा होगा। असल में एग्ज़ाम्स के बाद वो अपने भाई के पास ना कनाडा चली गई थी, इसलिए मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं है उससे। और अब जब मैंने फ़ोन किया इतने टाइम बाद तो फ़ोन ही ऑफ जा रहा है उसका, इसलिए सोचा कि उसके घर जाके देख लूं। ठीक है बेटा, चल के देख लेते। मासूमा तुम सारे कपड़े पैक कर लेना, और हाँ वो जो जेवरात है ना वो भी अच्छे से पैक करके उसी में रख लेना। जी अम्मी। अच्छा आप नाश्ता तो कर लें। कैसी खुशियां हैं रब्बा मेरी, थोड़ी सी मिलके खो जाए। कैसी दुनिया है रब्बा तेरी, रोते रोते हम सो जाए। अम्मी प्लीज। रोते रोते नैना सोजे, देखना रब्बा हम कैसे टूटे। एक ही भूल में सब अम्मी कुछ सब ठीक हो जाएगा। खोया, खुद ही से हम अब हैं रूठे। शहजाद, आपको तो मुझे अपने कंधों पर उठा के आखिरी सफर पे ले जाना था। ये क्या कि आप ही मुझे बीच सफर पर छोड़ के चले गए। वकार आता होगा, वो रोज आता है, आज भी आएगा, जरूर आएगा। वो कितना खुश होगा वो ये सुनकर कि शाह साहब ने उसे माफ कर दिया है। मगर अब वो उनसे मिल नहीं पाएगा, कभी मिल नहीं पाएगा। वकार, बेटा वकार आ जाओ अब, इस इंतजार को खत्म कर दो जो मेरी आंखों में ठहर गया है। ये क्या बदतमीजी है? आप बगैर इजाजत किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं इस तरह? बगैर इजाजत नहीं मैडम, इजाजतनामा है मेरे पास, ये देखो। कैसी इजाजत? क्या है ये? ये कोर्ट का ऑर्डर है,
मकान को सील करने के लिए आया हूँ। आप होश में तो है? ये मकान हमारा है, कोर्ट कैसे सील कर सकता है इसे? ये मकान आपका नहीं है, ये मकान तौकीर खान साहब का है। उन्हीं की कंप्लेंट पे कोर्ट से लेटर लेके आ रहा हूँ ताकि इस घर से नाजायज कब्जा खत्म किया जा सके। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कोई नाजायज कब्जा नहीं है यहाँ। ये घर मेरे बाबा को कंपनी से मिला था। अरे मैडम, हमारे पास तुम्हारी फजूल बकवास सुनने का टाइम नहीं है। चलो भाई, आप लोग अपना काम करें। चलो बीबी चलो, हमें ये मकान सील करना है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? अंदर हमारा सामान पड़ा हुआ है सारा। निकलती हो या धक्के मार के निकालूं? सामान वमान कुछ नहीं, सब तौकीर साहब की मिल्कियत है। तुम्हारे बाप ने कर्जा लिया था ना, उसका बदला है ये सब। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरे बाबा ने कोई कर्जा नहीं लिया था। तुम इसकी फजूल बकवास क्यों सुन रही हो? इसको निकालो यहाँ से, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। निकलती हो या धक्के मार के निकालूं? छोड़े मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी अम्मी को तो फोन कर लेने दे, मेरा फोन अंदर रखा हुआ है। तुम इस घर से तिनका भी नहीं लेके जा सकती अब। राजा भाई, पूरा घर खाली है और मकान के अंदर कोई भी नहीं है। मेरी अम्मी नहीं है घर। मेरी अम्मी और बहन को आ जाने दे प्लीज। तुम में से एक यहाँ ठहरेगा, बाकी सब मेरे साथ चलेंगे। इस घर को सील करो, ताले लगाओ ताकि कोई इस घर में दाखिल ना हो सके। और तुम लोग मेरी शक्ल की देख लो, निकालो इसको, निकलो यहाँ से। निकलो, चलो सब निकालो यहाँ से। चलो निकलो। खुदा गारत करे इन जालिमों को, यतीम बच्चियों के साथ जो जुल्म कर रहा है। अल्लाह जन्नत नसीब करे वकार को, बहुत ही नेक इंसान था। उसकी नेकी का मेहनत का ये सिला दिया है कि बच्चियों को दरबदर कर दिया। खाला, मेरे बाबा के 15 लाख रुपए देने इन लोगों ने, वो देने के बजाय उन पर 20 लाख रुपए का कर्जा डाल दिया है। बेटा, ये बड़े झूठे और बेईमानों की दुनिया है, मगर अल्लाह तो है ना। तुम देखना तो सही कैसा अजाब नाजिल होगा इन पर। बेटा तुम अभी ऐसा करो, मेरे घर चलो, वहीं चल के सोचते हैं क्या करना है। अभी तुम्हें पता है खामखा लोग खड़े होंगे, देखेंगे, तमाशा करेंगे। अम्मी, अम्मी, मासूमा हुआ है? मासूमा, ये पुलिस क्यों खड़ी है और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अम्मी, वो तौकीर साहब ने पुलिस भेजकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और हमारा घर भी सील कर दिया उन्होंने। क्या? ये क्या कह रही हो आप ही? ऐसे कैसे कर सकते हैं तौकीर साहब? हमारा सामान रखा हुआ है अंदर। उन्होंने कहा कि बाबा ने उनसे जो कर्जा लिया था उसके बदले में सारा सामान सब कर लेंगे। क्या? अम्मी, मैं छोड़ूंगी नहीं इस तौकीर के बच्चे को। ये समझता क्या है, खुद को बड़ा बदमाश बना फिरता है ना। अभी बता दूं इसे। हटो तुम लोग यहाँ से। अरे अरे अरे, बोल ना। अम्मी मुझे बात करने दे। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ, खामोशी से खड़ी रहो। देखिए भाई, वो घर में ना हमारा जरूरी सामान पड़ा है, बस अब वो हमें लेने दें, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। देखिए बीबी, ये ताला कोर्ट की तरफ से लगा है और हमारे पास इसकी कोई चाबी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि कोर्ट की सील लगी हुई है। और आप लोग बराए मेहरबानी जाएं यहाँ से, वरना हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी आपके खिलाफ। बेटा तुम लोग ऐसा करो, मेरे घर चलो, वहीं चल के सोचना क्या करना है। हाँ हाँ चलो मेरे साथ चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा खिलाए बच्चों को खाना? जी अम्मा, 5 से 6 पैकेज मुझे यतीम खाने पहुंचा दिए हैं और कल से लेकर आज तक बच्चों ने 9 से 10 दफ़ा कुरान पाक ख़त्म कर लिया है और अभी भी पढ़ा जा रहा है। वक्त कैसे बदल जाता है। एक जमाना था जब शाह साहब खुद उन बच्चों को जाकर खाना खिलाते थे, और आज वही बच्चे उनके नाम का खाना खा रहे। कल सोइम पे उन बच्चों को बुलाया है?
हाँ आएंगे बच्चे। वासिफ बेटा, मेरी एक बात सुन। मैं तुम्हारे जिम्मे एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। जी। जैसे भी मुमकिन हो तुम वकार को कहीं से ढूंढ के लाओ। वो अपने बाप की मैयत में तो शरीक नहीं हो सका, लेकिन उसका ये हक तो है ना कि उसको शाह साहब के चले जाने का बताओ। उसको इत्तला देनी बहुत जरूरी है बेटे। ठीक है अम्मा जान, आप फिक्र ना करें ना। मैं जाता हूँ, कल किसी ना किसी तरह भाईजान को ढूंढ के लेके आता हूँ। जीते रहो बेटा, खुश। बेटे शायद उन्हें एहसास हो गया था कि वो जाने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि वकार को ले आओ। मैंने उसे माफ कर दिया है। मुझे याद अपने इंतकाल से एक रात पहले उन्होंने मुझसे ये कहा, सफिया मेरे पास वक्त बहुत कम, तुम वकार को जल्द अज जल्द बुला लो। क्यों कहा था उन्होंने मुझसे ये? उनके ये कहने पर मैं उन पर कितना नाराज हुई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो सच बोल रहे। अगर मुझे पता होता कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे तो मैं एक लम्हे के लिए भी उनको ना छोड़ती। अम्मा जान, सब्र से काम लो। हमारे पास सब्र करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। अम्मी इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आप उससे बात तो करें, और अगर आप बात नहीं कर सकती ना तो मुझे परमिशन दें, मैं उस बदमाश का दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। नहीं मोमना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पहले सख्ती से बात करने का अंजाम नहीं देखा तुमने? अम्मी अगर हम नहीं भी जाते ना तो उसने यही करना था। उसने आपसे कहा था ना फोन पे। और अगर हम इसी तरह से डर के और सहम के बैठे रहे ना तो कुछ नहीं मिलेगा हमें। घर के साथ साथ सारा सामान भी चला जाएगा। मुझे सामान से ज्यादा जेवरात की फिक्र है। मासूमा के 3-4 अच्छे बड़े सेट थे, अगर वो आज भी मेरे पास हो तो मैं इसकी शादी आराम से कर सकती हूँ। अरे अगर सोना होता तो तुम्हारे बहुत से मसले मसाइल हल हो जाते। मेरी मानो तो सेठ से बात कर लो जाके, कम से कम तुम्हारी जरूरत का सामान तो मिल जाएगा। अगर इसी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठी रही ना तो वो सब हड़प कर जाएगा। खाला आप ही समझाए ना अम्मी को प्लीज। इस तरह से तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास ना पैसे हैं ना जरूरत का कोई सामान। बात नहीं करेंगे तो सब कुछ चला जाएगा हमारे पास से। और तुम्हें लगता है कि तुम बात करोगी तो वो सब कुछ दे देगा? अम्मी मैं जिस तरह उससे बात करूंगी ना, मुझे यकीन है कि कम से कम हमें हमारी जरूरत का सामान तो मिल ही जाएगा। मोमना ठीक कह रही है फातिमा, इसे बात तो करने दो। इस तरह कब तक बैठी रहोगी? अगर किराए का मकान भी लेने गई ना तो एडवांस के पैसे भी देने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, तुम बात करके देख लो। हेलो। हाँ बोलो। आपके बंदों ने हमें हमारे घर से निकाल दिया और ताला डाल दिया। हमें हमारा सामान भी नहीं लेने दिया। अगर वो मकान आपका है ना तो उसमें मौजूद सामान हमारा है, उस पर आपका कोई हक नहीं है। आप अपने बंदों से कहें कि हमें हमारा सामान निकालने दें। देखो जो कुछ भी हुआ है कानून के दायरे में रहकर हुआ है, कोर्ट की इजाजत से हुआ है। मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। देखें आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाऊं। अरे धमकियां किसको दे रही हो? जो करना है कर लो। ठीक है, फिर आपसे मीडिया के थ्रू बात होगी। मीडिया के थ्रू?
क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? जाहिर है जब आप हमारी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है तो मैं क्या करूं? पहले हमारे बाबा के फंड जब्त किए और अब हमारे सामान पे कब्जा करना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा मीडिया सपोर्ट करेगा और आप देखिएगा मैं ना सिर्फ आपसे अपना सामान बल्कि अपने बाबा के फंड्स भी निकलवाऊंगी। देखो इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कह रही हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे अभी तक सही मामले का अंदाजा ही नहीं है और मैं अभी इस्लामाबाद आया हूँ। मैं कल शाम को आऊँगा कराची मीटिंग के लिए, तो फिर मैं तुमसे आके मिलता हूँ। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको कल शाम तक का टाइम दे देती हूँ, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, कम से कम कल शाम तक हमें हमारा सामान मिल जाना चाहिए, वरना मैं चुप नहीं बैठूंगी। हाँ हाँ ठीक है। देखा अम्मी, देखा आपने कैसा दुरुस्त किया मैंने इस बदमाश का दिमाग। तुमसे समझदार तो फातिमा तुम्हारी बेटी है। क्या वाकई आप वकार को ढूंढ लाएंगे? पागल हूँ जो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारूंगा मैं? मगर वो मानी जान कहने तो अम्मा को, कहने तो जो भी अम्मा कहती है, बस चुपचाप उनकी बात सुन लिया करो, तसल्ली दे दिया करो उन्हें। और हाँ, हमारे किसी रवैये से उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम भैया को इस घर में नहीं लाना चाहते। मगर मोमानी जान कहाँ सुकून से बैठेंगी और आप कब तक टाल सकेंगे उनको? मैं उनसे बात ही ऐसी करूंगा कि वो भैया के बारे में पूछना ही छोड़ देंगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मोमानी जान वकार और फातिमा का जिक्र करना छोड़ दें। उनमें तो जान है उनकी। वो तो मुझ पे छोड़ दो। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि अम्मा भैया के बारे में पूछना तो दूर की बात है, सोचना ही छोड़ देंगी। मगर आप करेंगे क्या? अभी सोचने दो मुझे, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अब इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करके ही छोड़ूंगा मैं। बॉस, आपने क्या किया? उसे कल तक का टाइम क्यों दे दिया? तुम नहीं समझते राजा, सिचुएशन बहुत नाजुक है। अगर वो लड़की कोर्ट में चली गई तो हमारा बहुत नुकसान होगा। हमें वाजबात की रकम के साथ साथ हर्जाने की रकम भी देना होगी, और जो बदनामी होगी वो अलग। तो क्या आप उनका सामान वापस कर देंगे? हाँ, सोच तो यही रहूं कि थोड़ा देके ज्यादा बचा लूं। बॉस, ये थोड़ा नहीं बहुत कुछ होगा उनके लिए। क्या पता उनके पास कितना कैश हो, और फिर जेवरात भी होगा यकीनन। और अगर कोई प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, और फिर ये सब कुछ उन्हें मिल जाएगा तो फिर वो दोबारा आपके मुकाबले में खड़ी हो जाएंगी। और वैसे भी हमारा मकसद तो उन्हें खाली हाथ करके रोड पर लाना था ना, ताकि वो अपने मसले में उलझकर हमें भूल जाए। यू आर राइट राजा, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। लेकिन अगर वो लड़की कोर्ट में चली गई तो हमें सिर्फ उसके वाजिबात ही नहीं बल्कि हाथ साथ ही मौत के अखराजात भी बर्दाश्त करने होंगे, जो 40-50 लाख होंगे। और कारोबार की इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि मैं अपनी कंपनी अकाउंट से 40-50 लाख रुपए नहीं निकाल सकता। और दूसरी अहम बात यह कि कोर्ट में अगर हमने हादसे का मुआवजा दिया तो हमें हादसे की तफसीलात भी बतानी होंगी, और कोर्ट में ज़बानी जमा खर्च नहीं होता, हर चीज़ की डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ देना होंगे, और हम बुरी तरीके से फंस जाएंगे। मेरा करोड़ों का प्लान जब्त हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसे कानूनी तौर पे नहीं मंगवाया बल्कि स्मगल करवाया है। बात से बात निकलेगी और मेरा बिजनेस तबाह हो जाएगा, मैं रोड पे आ जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। तो फिर बॉस, हमें कोई और ड्रामा करना पड़ेगा। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? हमें कल शाम से पहले उन्हें एक ऐसा झटका देना पड़ेगा कि वो हमें तो क्या, किसी को भी शक्ल दिखाने के भी काबिल ना रहे।
अपनी ये रिंग और चेन बेच दूंगी। 2 दिन में मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई, कितनी समझदारी की बातें कर रही है। जी, कल शाम को आऊंगी। अभी मैं जरा किराए पे मकान देखने जा रही थी। तुम भी ना बाज नहीं आओगी अपनी जिद से। खैर, जैसे तुम्हारी मर्जी।